Friends, class 6 geography, and today we will start our new chapter 4 maps. मैप्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता होगा कि मैप्स क्या होते हैं। मैप्स में कुछ ड्राइंग्स बने हुए होते हैं, कुछ सिम्बल्स बने हुए होते हैं जिनकी वजह से हम स्टडी करते हैं उन मैप्स को कि ये लोकेशन कहाँ है, ये प्लेस कहाँ है, इस तरीके से। ठीक है। सो नाउ यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब की क्या क्या एडवांटेजेस है ये पढ़े हैं, और जो ग्लोब है उसके लिमिटेशन क्या क्या हैं वो हमने पढ़ी कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके नहीं लेके जा सकते हैं इजीली। अकॉर्डिंग टू मैप्स हम इजीली कैरी कर सकते हैं। नाउ बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेज। अगर हमें अर्थ एज अ होल स्टडी करनी है तब हम ग्लोब को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर किसी कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेज को स्टडी करना हो तो हमें मैप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन आर अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप जो है वो ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की ऑन अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू स्केल। किसके अकॉर्डिंग? स्केल के अकॉर्डिंग। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग कम्प्लीटली कर पाना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस मैप्स। One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. इसको एक एज अ बिग बुक के रूप में भी हम उसको कैरी कर सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलस जो होते हैं वो बहुत सारी डिफरेंट साइज़ में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, मार्केट में हमें मिल जाते हैं, उन्हें हमें परचेज करना होता है। ये बुक की प्रिंट थोड़ी सी ऐसी है, तो आप अपनी बुक खोल के बैठ जाइए और जैसा मैं आपको बोलते जा रही वैसा उसमें देखते जाइए। इंफॉर्मेशन दैट अ ग्लोब डिफरेंट स्किल मैप्स आर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप्स जो है वो हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे हमें अब कुछ मैप्स के डिफरेंट टाइप्स दिए हैं। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिक मैप। We understand first of all physical map. Physical map a map showing natural features of the earth. Physical map क्या है? जब अर्थ के नेचुरल फीचर शो करता है या फिर अर्थ के नेचुरल फीचर्स उसमें दिखाए जाते हैं तब वो मैप हो जाता है हमारा फिजिकल मैप। अब नेचुरल फीचर्स क्या क्या होंगे? जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा, एंड दे आर कॉल्ड फिजिकल आर रिलीफ मैप्स। फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स। मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब पॉलिटिकल मैप्स क्या शो करेगा कि जो सिटीज़ हैं, टाउन है, कंट्री है, स्टेट्स है, वर्ल्ड के, वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल मैप शो करेगा। एंड विद देयर बाउंड्रीज, उनकी जो बाउंड्रीज होगी वो भी शो करेगा, आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। नाउ नेक्स्ट वन थेमेटिक मैप्स। हम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। थेमेटिक मैप जो है वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शो करता है या उस पर फोकस रखता है। जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं रेनफॉल के जो मैप्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं कि इस प्लेस पे इतनी बारिश हुई है, वो मैप बना लेते हैं कि यहाँ इतनी बारिश हुई, यहाँ इतना रेनफॉल हुआ, यहाँ इतना रेनफॉल हुआ, तो वो थेमेटिक मैप हो जाता है कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है उसमें। नाउ पेज नंबर 24, यहाँ थेमेटिक मैप्स को ही कंटिन्यू कर देते हैं हम। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट industries are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information. There are three components of maps. ये क्वेश्चन में आएगा, three components of maps. So distance, direction and symbol, ये आपके three components of map हो जाते हैं। Distance, direction and symbol. Now अब हम distance को डिस्कस करेंगे। अब distance क्या होती है? Maps are drawing which reduce the entire world are a part of the फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब शीट ऑफ पेपर पे जो हम ड्राइंग बनाते हैं वही मैप, ड्राइंग से ही मैप बनेगा। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुल। अब डिस्टेंस को हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब उसके लिए
एक तो पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब जैसे कि किसी कंट्री की इस कंट्री से कितनी डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही चीज़ होती है कि वो डिस्टेंस होती है। सो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल के अकॉर्डिंग ही या फिर स्केल की हेल्प से हम वो डिस्टेंस शो अप करते हैं, जो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको ग्राउंड पे, उसको हम किसी छोटी सेंटीमीटर में या इनमें कन्वर्ट करके मैप में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। ओके, स्कूल और होम के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अब आपको ये डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर ये मैप में शो करनी है। अब तो क्या आप 10 किलोमीटर शो कर पाएंगे मैप में, क्योंकि 10 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को हम 2 सेंटीमीटर शो करेंगे ऑन अ मैप। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर के बराबर हो गया है ऑन द मैप। The scale of your drawing will be 1 centimeter equal 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you distance between any two places on a map. Now, when large areas like continents or countries are to be shown on a paper. जब लार्ज एरिया होता है, लाइक जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनको हम पेपर पे शो करना होता है, वी यूज़ ए स्मॉल स्केल। तो हम कौन सी स्केल यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। अब किसी कंट्री और कॉन्टिनेंट के बीच में तो इतना तो डिस्टेंस होगा ही ना, 500 किलोमीटर का 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तो होगा नहीं। तो उस 5 किलोमीटर को हम किसे शो करेंगे, स्मॉल स्केल से। स्मॉल स्केल मतलब 500 किलोमीटर को हम बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। ये भी क्वेश्चन में आता है कि स्मॉल स्केल क्या होती है। नाउ when a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters. अब किसी टाउन या विलेज की डिस्टेंस हो, मान लो 500 मीटर है, तो उसको हम शो करेंगे 5 सेंटीमीटर से ऑनली द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्ज स्केल मैप जो है वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अब डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर नॉट एन। मोस्ट जो मैप्स होंगे उनमें आपके राइट हैंड साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे एन लिखा होगा। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये एरो शो करता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। When you know the north, you can find out other direction. जब आपको नॉर्थ पता होगा तो आप इजीली अदर डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल है ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ तो हमें मैप में दिख जाता है तो हम इजीली 3 और जो बचे ये फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। नाउ पेज नंबर 25। अब यहाँ पे हमें एक मैप दिया है विलेज का। अब देखो अभी हमने राइट हैंड कॉर्नर पे देखा ना कि नॉर्थ होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रखा है कि ये नॉर्थ है, तो ऑफकोर्स इधर जो होगा वो साउथ होगा, ईस्ट एंड वेस्ट। डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लेग्राउंड दिखाया हुआ है और यहाँ पे दिखा है कि ये स्कूल है, यहाँ पे एक वेल है, तो ये वेल का सिंबल दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें स्केल दी हुई है, जैसे कि स्केल में लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इस मैप में 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में शो किया है। अगर यहाँ पे मान लो विकास और करीमा के जो घर की हाउस की डिस्टेंस है अगर वो 20 मीटर से, तो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर में यहाँ पे शो किया है। ठीक है। नाउ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये तो आपके मेन डायरेक्शंस होते हैं एंड दे आर कॉल्ड कॉर्डिनल पॉइंट्स। हमें इन्हें क्या कहते हैं, कॉर्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। इंटरमीडिएट जैसे कि यहाँ पे दिया है कॉर्डिनल डायरेक्शन, 4 कॉर्डिनल डायरेक्शन तो है ही आपके यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। फिर यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट।
नाउ अब यहाँ पे दिया है फाइंड ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना फिगर 4.1 के मैप ऑफ विलेज वाले, ये आप क्वेश्चन रीड करके उनके आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया है कॉम्पास। यहाँ पे एक कॉम्पास है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है। ना अभी हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो कवर किया, अब हम सिम्बॉल्स को रीड करेंगे। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप। ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते एक्चुअल शेप एंड साइज, जो एक्चुअल शेप और साइज होते हैं उसमें हम उनको ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि अब कोई बिल्डिंग शो करनी है तो हम बिल्डिंग्स ड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें पूरी रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स एज वेल। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर। इनके लिए फिर हमने कोई सर्टेन निश्चित लेटर या कुछ शेड्स, कलर्स ये डिसाइड कर लिए हैं, पिक्चर्स एंड लाइंस। दिस सिम्बॉल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। ये सिम्बॉल्स हमें कम जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। एंड मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। और इनकी वजह से जो मैप रीड करना होता है वो भी बहुत सिंपल हो जाता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज, इवन अगर आप लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं सिम्बॉल्स की हेल्प से। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. यहाँ पे हमें कुछ conventional symbols दिए हुए हैं। ये आपका फिगर 4.3 है। यहाँ पे आपको देखो रेलवे लाइन, ये आपकी रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज, और ये आपका है रेलवे स्टेशन, सॉरी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और ये आपका रेलवे स्टेशन का सिंबल है यहाँ पे। देन अब ये आपका मेटल रोड है, ये अनमेटल रोड का सिंबल है। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज का सिंबल है, और ये स्टेट बाउंड्री, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। सेम एज रिवर के लिए वेल, टैंक, कैनल एंड ब्रिज। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ट्रीज, ग्रास, इस तरीके से सिंबल सर्टेन सिंबल्स है और इन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल, राइट। नाउ वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। बहुत सारे कलर्स भी ऐसे हैं जो हम सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। अगेन यहाँ पे आपको पेज नंबर 27 पे 4.4 दिया हुआ है सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। यहाँ पे आपको सुंदरपुर विलेज दिया और उसके सराउंडिंग क्या क्या एरियाज है वो भी दिए हुए हैं। और जो 4.4 है फिगर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। ये आपको क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे कुछ, इनको फाइंड आउट करना है हेल्प ऑफ फिगर 4.4। So now we discuss about sketch. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. यहाँ पे scale यूज़ नहीं होती। Sometimes a rough drawing, ये एक rough drawing होती है। sketch करना that means कि particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friends. आप अपने friends के घर जाना चाहते हैं but you don't know the way. आपको way नहीं पता है। Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing. फिर आपके फ्रेंड ने आपको एक रफ ड्राइंग बना के दी, उसको हम कहेंगे रफ ड्राइंग। इट्स ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इट इज़ कॉल्ड स्केच मैप। जैसे कि क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने कहा कि पहले आप राइट लेना, ओके, फिर यहाँ से आप नॉर्थ में जाना, फिर आप साउथ में चले जाना, फिर वहाँ से आप राइट लेफ्ट ले लेना। तो ये आपका स्केच मैप हो जाता है ईजिली। Now plan. A plan is drawing of a small area on a large scale. यहाँ पे small area के लिए बनाया जाता है। Large scale maps give lot of information, ये हमें पता है, but there are certain things which may sometimes want to know for example the length and breadth of a room which can't be shown in a map. जो length और breadth होती है ये मैप में शो नहीं हो जाती रूम की। We can refer drawing drawn to scale called a plan. यहाँ पे आपकी चैप्टर एक्सप्लेनिंग ख़त्म हो जाती है। अब हम वर्कशीट डन करेंगे।
ये ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स। फर्स्ट मीनिंग्स, मैप नक्शा, सिंबल प्रतीक, डायरेक्शन दिशा, यहाँ पे सी आएगा, एस लिखा हुआ है, फॉरेस्ट जंगल, इंफॉर्मेशन कोई जानकारी लेना, यूनिवर्सल लैंग्वेज वैश्विक भाषा जो सारे वर्ल्ड के लिए एक ही हो, जैसे कि हमने कॉन्वेंशनल सिंबल्स पढ़े थे वही। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अभी चैप्टर एक्सप्लेनिंग में भी हमने 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप देखे। द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द 4 cardinal directions। 4 cardinal direction। The 4 cardinal direction are north, east, south and west। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। आप जो स्केल ऑफ द मैप इस टर्म से क्या समझते हैं। द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो और जो डिस्टेंस हमें मैप में शो करनी है उसका जो रेशियो है उसे हम स्केल कहते हैं। स्केल मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनिंग में बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर डी, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मैप ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल कैसे है या हेल्पफुल कैसे है वो सारे रीजन हमें बताने हैं। सो आंसर है मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब इन द फॉलोइंग मैनर। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ। ग्लोब कब यूजफुल होता है हमें, जब हमें स्टडी करना होता है अर्थ एज अ होल पार्ट, पूरे अर्थ को एज अ होल पार्ट हमें स्टडी करना होता है। बट when we want to study only a part of the earth, जब हमें किसी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर एक पार्ट को रीड करना होता है, स्टडी करना होता है, सो मैप इज मोर यूजफुल एज इट कैन रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ सरफेस आर अ पार्ट ऑफ इट। समझ में आया? क्योंकि हम ग्लोब को इजीली इधर उधर कैरी नहीं कर सकते और जब हम मैप रीड करते हैं मैप्स में हमें छोटे छोटे कंट्रीज, जैसे कि हमें किसी कंट्री को रीड करना है, हमें सिर्फ इंडिया को करना है स्टडी, तो हमें मैप लेना होगा। और ग्लोब में तो क्या होता है सारी कंट्री होती है, पूरा वर्ल्ड होता है ना, इसलिए जो मैप है वो ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। यहाँ पे हमें मैप और प्लान में डिस्टिंग्विश दैट मीन्स की डिफरेंस बताना है। सो हियर अ मैप, अ प्लान, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है, उस पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है। इट इज़ ड्राइंग, और ये क्या होती है, एक ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ये तो कब कम्प्लीटली हमें रिप्रेजेंट करना होता है विथ स्केल हेल्प से, कि आप अगर 10 किलोमीटर बता रहे हैं तो उसको 1 सेंटीमीटर कम्प्लीटली आपको स्केल यूज़ करना होता है। ये तो सिंपल ड्राइंग होती है हमारी। नाउ second point, it can be used for representing villages, towns, countries, states, and plan it is used for representing those things which can't be shown in map। कुछ थिंग्स होते हैं उन्हें हम मैप में शो नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए हमें एक प्लान बनाना होता है एज अ ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। सो लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हमने देखा था कि लार्ज स्केल मैप्स जो है वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर जी, हाउ डू सिम्बॉल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बॉल हमें मैप रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो आंसर है विद द यूज ऑफ सिम्बॉल्स मैप्स आर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड ईजियर टू रीड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मैप जो है सिम्बॉल्स की वजह से ईजियर हो जाता है, रीड करना ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होता है इन रीजन्स से। द सिम्बॉल्स आर ऑफ द फीचर्स इन ट्रू फॉर्म। जो सिम्बॉल्स होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो ट्रू फॉर्म में होते हैं। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर जैसा फॉर्म ही सिम्बॉल से दिखेगा, हमने देखा था। लैंग्वेज डज नॉट पुट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स। और लैंग्वेज इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज जो फीचर्स होते हैं हम उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इवन द लेस एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन ईजीली। इवन जो एजुकेटेड लेज होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको भी ये ईजिली हो जाता है अंडरस्टैंड करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर, और ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है।
ए मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स आर, अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मैप में हमें फॉरेस्ट शो करना है तो हम कौन सा मैप यूज़ करेंगे, फिजिकल, थेमेटिक और पॉलिटिकल। फिजिकल में तो हम नेचुरल फीचर्स लेते हैं सारे, एंड पॉलिटिकल मैप में हमारे कंट्रीज, स्टेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, थेमेटिक मैप, क्योंकि पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात हो रही है। नाउ बी द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, ब्लू कलर किसके लिए होता है, माउंटेन के लिए तो ब्राउन होता है, प्लेन्स के लिए ग्रीन होता है, और वाटर बॉडीज के लिए ब्लू होता है। सी अ कंपास इज यूज्ड टू शो सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स तो शो नहीं करता है। टू फाइंड द मेन डायरेक्शन करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। डी अ स्केल इज नेसेसरी, स्केल है नेसेसरी है फॉर ए स्केच तो हम ड्राइंग बनाते हैं, कोई स्केल नेसेसरी नहीं होती उसमें। तो फॉर सिम्बॉल्स नहीं, तो फॉर अ मैप जो स्केल है मैप के लिए नेसेसरी होती है। नाउ हियर योर चैप्टर 4 मैप इज़ कम्प्लीटेड, बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। अभी आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से लर्न करना है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप वीडियो को अगेन देख के अपनी बुक खोल के अच्छे से आप भी रीड करें। थैंक यू।